सुप्रभात। सभी को सादर नमस्कार। धन्य हुआ रे राजस्थान, जो जन्म लिया यहाँ प्रताप ने। धन्य हुआ रे राजस्थान, जो जन्म लिया यहाँ प्रताप ने। धन्य हुआ रे सारा मेवाड़, जहाँ कदम रखा महाराणा प्रताप ने। आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के संगीत विभाग द्वारा आयोजित महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में वीर प्रताप की शौर्य गाथा के ऊपर एक राष्ट्रीय वेबिनार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। सभी गुणीजनों को मेरा नमस्कार है। कार्यक्रम की शुरुआत हम अक्सर ईश वंदना से करते हैं और हम सभी जानते हैं कि महाराणा प्रताप भी ईश्वर में अगाध विश्वास रखते थे। इसी आस्था को जगाए रखने के लिए आप सभी से अनुरोध है, क्योंकि हम आज वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए हैं, तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपया अपने मन में एक लौ जलाएं, महाराणा प्रताप के नाम की ईश वंदना करें। मैं अनुरोध करूंगी ईश वंदना के लिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की यह परंपरा रही है कि हम हर कार्यक्रम की शुरुआत हमारे कुलगीत यानी हमारे सुखाड़िया विश्वविद्यालय के एंथम से करते हैं। आप सभी से अनुरोध है, कृपया अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं कुलगीत की गरिमा के लिए। कुलगीत हमारा हमारे एंथम की तरह ही है। कृपया कुलगीत के पश्चात करतल ध्वनि ना करें, अर्थात ताली ना बजाएं। ज्ञानपीठ का सादर शतवंदन, शील ज्ञान विज्ञान कर्म संगम को कोटि नमन। सत्यम शिवम सुंदरम की प्रतिमा कल्याणी, विद्यया विन्दते अमृतम उपनिषदों की वाणी। यह प्रताप की कर्म भूमि के माथे का चंदन, मीरा का निष्काम भक्ति से है अछूट बंधन। श्री एकलिंग जी श्रीनाथ जी चार भुजा बेणेश्वर, सूफी संतों की धरती में आना एक ईश्वर। वीर भूमि के ज्ञान सादर शतवंदन, यहाँ साधना रत प्रतिभाएं ज्योतिर्मंत्र बने। राष्ट्र धर्म का स्वर विजयी हो महिमावंत बने। मुक्त गगन में आदर्शों की पुण्य ध्वजा फहरे। जनमानस में ज्ञान ज्योति का दिव्य प्रकाश भरे। ज्ञानदायिनी मूर्तिमंत महिमा का अभिनंदन, युवा शक्ति हो सत्यनिष्ठ संकल्पित अंतर्मन। वीर भूमि के ज्ञान पीठ का सादर शतवंदन, शील ज्ञान विज्ञान कर्म संगम को कोटि नमन। कोटि नमन, कोटि नमन, कोटि नमन।
कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए हम आमंत्रित करते हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय कुलपति महोदय जी, प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी। आपसे अनुरोध करूंगी कि वे संविधान का वाचन करेंगे। प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी। कृपया सभी जन अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मित्र मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मूल कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह एक संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। 2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संयोजे रखे और उनका पालन करे। 3. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। 4. देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। 5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। 6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उनका परिरक्षण करें। 7. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। 8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11. यदि माता पिता या संरक्षक हैं, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपालक के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगी प्रोफेसर सीमा मलिक मैडम को, डीन, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज, टू वेलकम ऑल द गेस्ट्स एंड ऑडियंसेस। सीमा मैम, प्लीज। सभी को नमस्कार। ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी, महाराज कुमार साहिब श्री लक्षराज सिंह जी मेवाड़, चीफ गेस्ट of the webinar today, Dr. Pamil Modi, in charge head of the Department of Music, esteemed professors and my seniors, Professor Vijaya Lakshmi Chauhan, Professor Meena Gaur, Professor Prem Bhandari sir, faculty members, scholars and students. I extend my best wishes on the occasion of the 481st Maharana Pratap Jayanti and welcome all
welcome you all to this online webinar to celebrate Pratap Jayanti. Maharana Pratap stands large as a national icon of valor, fortitude, self-esteem, and loyalty. He is the pride of Mewar, the pride of Bharat, who determinedly refused to accept the sovereignty of the Mughals. His life is exemplary of selfless patriotism and sacrifice, and is also an example of how one should overcome adversities. His life is a source of inspiration for us all and is worth emulating. The need of the hour is to project Maharana Pratap and his values to the youth so that they seek inspiration and inculcate those values. Our National Education Policy 2020 insists on infusing pride among our students for our national heritage, our national culture, and national history. And Maharana Pratap is undisputedly our pride. For long, we have been reading Eurocentric or Mughal-centric history. And as we all know, that history is a design, a conscious activity of inclusion and exclusion. So it's high time that we project Bharat-centric history as a conscious effort. And for this, deliberations and discussions on Maharana Pratap are very significant. आज हमारी यूनिवर्सिटी में, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में प्रताप जयंती एक उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। इसके लिए हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी का साधुवाद कि उन्होंने हमें इस कार्य के लिए प्रेरित किया, और सब तरफ सब विभागों में हम लोग इस तरह से, कल भी हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर रिले हुआ उसका, और हम आज भी सभी लोग अलग अलग विभागों में इस तरह से जुड़कर महाराणा प्रताप जयंती मना रहे हैं। और जो भी लोग हमसे इस तरह से जुड़ रहे हैं, विशेष तौर पर जो विद्यार्थीगण हैं, उनके मानस पटल पर महाराणा प्रताप की अमिट छाप रहेगी। I welcome you, sir, and I thank you for spreading positive energy around us and for making us work towards or contribute towards national pride and national history. इसी के साथ साथ मैं आज के मुख्य अतिथि महाराज कुमार साहिब श्री लक्षराज सिंह जी मेवाड़ का आत्मिक साधुवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने समय निकाला हमारे लिए और इस कार्यक्रम से जुड़कर इसकी महत्ता और प्रासंगिकता को बढ़ा दिया। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, और आपके जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। I also extend a warm welcome to all my senior professors who have joined. I'm sorry if I've left out any name, but most of them whom I could see, they have joined, and it is really a very good feeling. बहुत अच्छा लगता है जब हमारे seniors हमारे साथ जुड़ते हैं, एक अपनेपन की भावना रहती है और हम लोग उत्साहित रहते हैं जब वो हमारे साथ जुड़ते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैडम चौहान, मैडम गौड़, भंडारी साहब और भी जो लोग हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे साथ और भी जो एस्टीम प्रोफेसर्स, फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, उन सभी का यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज की तरफ से मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। एंड आई एम श्योर दैट this webinar is a little different because it is going to be more interactive, and I'm sure that this is going to help us all to know a lot more than we generally do from a monologue or a speech. So thank you so much, and before I wind up, a word for Dr. Pamil Modi. She has been doing extremely well ever since she has joined the department as the assistant professor of Department of Music. Her energy and her interest in the department is remarkable, and I appreciate her efforts. And आज भी उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई, और आगे के लिए हमेशा के लिए best wishes. Thank you so much. Thank you for making me a part of this program. Namaskar. Thank you, ma'am. Without your blessings, the program could not have been organized and at this level. Your blessings are really important for us to carry forward such sessions in future also. Thank you so much for a warm welcome. I would like to invite now our Honorable Vice Chancellor, sir,
Before our Honorable Vice Chancellor Sir shower his blessings upon us, I would like to just say a few words for him. He has been awarded by Lakshman Memorial Fellowship Award, awarded by Darbari Memorial Fellowship Award. He has won various awards and represented India at various national and international conferences. A professor of chemistry from Institute of Engineering and Technology, Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow, Professor America Singh ji is really a blessing for Udaipur and especially Mohanlal Sukhadia University, that he has brought various innovations at our university and has completely turned around the work culture over here. He has brought various innovations not only at teaching level but at student level also. By his own words and by his own work, we all learn we all gain a lot of energy from him. आपके आने से सर ऊर्जा का एक नया संचार होता है सभी विद्यार्थियों में भी और शिक्षकों में भी। हम सभी आप ही के पद चिन्हों पर चलकर इस विश्वविद्यालय को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। आपसे अनुरोध है, कृपया अपने अध्यक्ष उद्बोधन से हम सभी को आशीर्वचन प्रदान करें। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक द्वारा वीर प्रताप की शौर्य गाथा जो ये वेबिनार कराया जा रहा है, उसके चीफ गेस्ट महाराज कुंवर साहिब लक्षराज सिंह जी मेवाड़, प्रोफेसर सीमा मलिक जी जो पिछले 10 महीने 10 दिन मुझे हो गया और एवरेज हम देखें तो करीब करीब 2 वेबिनार्स आते हैं और जो भी वेबिनार किया जा रहा है किए गए हैं उसमें सीमा मलिक जी का विशेष योगदान रहा है। इस कार्यक्रम में जुड़े प्रोफेसर भंडारी जी, मैडम चौहान, गौड़ साहब, आप सभी लोगों का हम विश्वविद्यालय के तरफ से अभिनंदन भी करते हैं। अभिनंदन अद्यप हो चुका है, आभार भी प्रकट करते हैं कि ऐसे समय में जबकि पूरा दुनिया कोविड से परेशान है, उसका सामना कर रहा है, ऐसे समय में भी हम लोगों ने अच्छे अच्छे प्रोग्राम किया। कोरोना से लड़ने की जो क्षमता संगीत के माध्यम से जो हमें प्राप्त हुआ है, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक से कई वीडियो क्लिप आए, इसको हमने शेयर किया स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर। आप सभी लोग जानते भी हैं कि हमारा विश्वविद्यालय हर कार्य को मन से कर रहा है और इस कार्य में सभी लोगों का योगदान है, मेरा सबसे कम है। हम तो बाहरी व्यक्ति हैं, इस विश्वविद्यालय के लिए हम अकेले हैं। अकेले का मतलब हम नए हैं, अकेले सब तो नहीं, हमारे पास तो 1.5 लाख के बच्चे हैं, 190 कॉलेज, अकेले नहीं, मतलब हम नए हैं और आप सभी लोग पुराने हैं। नया तो मैं ही इस परिवार में, और जब कोई व्यक्ति नया आता है तो नई चीज़ लाता है, हर चीज़ नहीं लाता है। वो आप देख रहे होंगे कि हम लोग क्या नई चीज़ ला रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारे मेवाड़ का नाम, जिसमें मोहनलाल सुखाड़िया है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आए और हम प्रयासरत भी हैं और सभी लोग इसमें सहयोग भी दे रहे हैं, सरकार भी सहयोग दे रही है। और सबसे अच्छी बात है कि देवतुल्य महाराणा प्रताप का भी मुझे ऊपर आशीर्वाद है, एकलिंग महाराज जी का भी हमारे ऊपर आशीर्वाद है।
श्रीनाथ जी का भी आशीर्वाद है कि अभी तक 10 महीने 10 दिन में कोई समस्या मेरे सामने नहीं है। ये भगवान की कृपा है। जहाँ तक आज के वेबिनार का संबंध है, इसके बारे में हम बता दें कि कल सभी लोग जानते हैं 156 संस्थाएं हमारे देश में, उनसे भी जोड़ा। कुछ यूनिवर्सिटी हमारी हैं जो बाहर की हैं, मॉरिशस के लोग भी जुड़े रहे और नेपाल के भी जुड़े रहे, और श्रीलंका की एक यूनिवर्सिटी, वहाँ के भी एक प्रोफेसर जुड़े रहे। हम चाहते मतलब विश्वविद्यालय चाहता है कि जो मेवाड़ का जो इतिहास है रिया, अब ये इतिहास हम कागजों में देखते हैं, पढ़ते हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि ऐसा कार्य करें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत कि वो दिखे, और महाराणा प्रताप या मेवाड़ के जो हमारे जो महापुरुष हुए हैं, देवतुल्य पुरुष हुए हैं, देवतुल्य पुरुष हमारे महान भाव हुए हैं, पैदा हुए हैं धरती पर, उनके इतिहास का वर्णन दुनिया में करें वर्चुअल माध्यम से। और अगर इस समय न्यू एजुकेशन पॉलिसी शुरू होने जा रही है, हमारे विश्वविद्यालय ने 19 नवंबर को अडॉप्ट किया है, अगर हम इसमें पीछे रह गए तो बहुत पीछे हो जाएंगे। जो कोई व्यवस्था शुरू होती है उस व्यवस्था में सबसे आगे रहना चाहिए। मैं म्यूजिक डिपार्टमेंट में गया, 2 बार गया, पामिल का कार्य मैंने देखा, उनके पिताजी से मिला, हम निरंतर आपके संपर्क बने हैं। हम चाहते हैं कि सारे डिपार्टमेंट बढ़े, सब लोग बढ़े, और सब लोग काम अच्छा भी कर रहे हैं। जब मैंने देखा म्यूजिक डिपार्टमेंट में 2 कमरे में है तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि मैं तो लखनऊ देख रहा हूँ, भातखंडे है, इतने बड़े भारतनाट्यम का एक बिल्डिंग है, और हमारे यहाँ इतना बड़ा विश्वविद्यालय जो भक्ति का केंद्र है, म्यूजिक का केंद्र है। मीरा जी के जो कविताएं हैं, उस पर पूरा दुनिया, उस पर कितने लोगों का रोजी रोटी चलती है। पूरा फिल्म इंडस्ट्री में जाइए, लोग इसी को गाते हैं, और हमारे पास म्यूजिक डिपार्टमेंट नहीं है। पामिल जी, मैंने आपसे कहा था कि जब समय आएगा तो म्यूजिक डिपार्टमेंट की अलग बिल्डिंग बना देंगे, और वो समय आ भी रहा है। अपना एक विभाग होना चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है। किसी विभाग को बढ़ाने के लिए हम डीन्स की जिम्मेदारी है, कुलपति की जिम्मेदारी है, तो उसको बढ़ाए। क्योंकि हमारी अगर पहचान, देखो आप ऐसे, हमारे छात्र सुन रहे हैं, हमारे शिक्षक सुन रहे हैं, विश्वविद्यालय का मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ाएं, क्लास लें, परीक्षा लें, रिजल्ट दें, कुछ प्लेसमेंट करा दें, चले जाएं। इसके लिए विश्वविद्यालय नहीं बना है। अगर विश्वविद्यालय का जो कंसेप्ट है अपने देश में देना है तो कई वर्ष पहले जाना पड़ेगा, जब हमारे तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, या गुरुकुल पद्धति होती, उस समय जाइए, या जो डेवलप कंट्री जिन्होंने हमारा जो विद्याओं को लिया है, जर्मनी जाओ, इंग्लैंड जाओ, कनाडा जाओ, वहाँ क्षेत्राधिकार है। एक वाइस चांसलर, एक कुलपति विश्वविद्यालय का कितने जिले हैं, और जिले में क्या क्या समस्या है, ये विश्वविद्यालय को सॉल्व करना पड़ेगा। सरकार की नीतियों को इम्प्लीमेंटेशन में सहयोग देना पड़ेगा, और मैं कर रहा हूँ। बहुत से हमसे लोग पूछते हैं, मजाक भी करते हैं, सर ये कुलपति काम है। हमने कहा नहीं, तो कुलपति काम तो नहीं है, लेकिन अमेरिका से काम है, मैं करूँगा। और मैं कल भी ये कहा कि इस मेवाड़ का जो इतिहास है, और जो ये मेवाड़ जो हमारा क्षेत्र है, जिसमें टीएसपी एरिया भी कुछ है, हमारे क्षेत्र अधिकार में है, और इसको विश्वविद्यालय सीरियसली ले रहा है। मेवाड़ का रियल इतिहास का मतलब नहीं कोई झूठ इतिहास है, क्या इतिहासकार बताएंगे, हम तो जानते नहीं हैं। लेकिन देखते हैं, हम यहाँ पर रह करके देखते हैं, गांव में जाते हैं, हल्दी घाटी 2 बार गया, सब जगह जाते हैं, लोगों से सुनते हैं, कैरेक्टर सुनते हैं
कविता का जो ज्ञान होता है, जो कवियों का ज्ञान होता है, वो रियल होता है, साइंटिफिक होता है। इतिहास कुछ भी हो सकता है, मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन कवि का जो विजन होता है वो साइंटिफिक होता है। वो अपने दिमाग में वो देखते हैं, विजन लाते हैं और एक विचार लाते हैं। तो हमारे जो बहुत से महापुरुष हैं जिनके नाम से कल हमने कई भवनों का नामकरण किया और 25 अभी पेंडिंग में हैं। जैसे जैसे भवन बड़े बनते जाएंगे हम नामकरण करते जाएंगे और उनका इतिहास बताते चलेंगे। आप लोग तो यहाँ के हो, हमें बताइए कि मुझे क्या करना है। जो आपके दिल में है मेवाड़ का ऐसा स्वरूप होना चाहिए। हमारे दिमाग में मेवाड़ का क्या स्वरूप है वो आपको बताता हूँ। मेवाड़ का स्वरूप ये है कि हमारे आदिवासी क्षेत्र लोग के जो लोग हैं ऐसी साइंस टेक्नोलॉजी अभी शुरू करेंगे, परिवर्तन लाए, वो विज्ञान से जुड़े। मेवाड़ का जो इतिहास है दुनिया के सब लोग जाने, किताबी नहीं, उसमें चलचित्र हो, फिल्म हो, हम दिखाएं और दिखाया भी जाएगा। देखिए आप लोगों का सहयोग मिल भी रहा है, हमें उम्मीद है पूरा मिलेगा। तो मेरा ये इच्छा है कि जो मेवाड़ का जो नाम है, अब मेवाड़ का नाम बाहर ले जाने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पर लाने के लिए, अपने स्टेट से बाहर ले जाने के लिए हम सबसे उपयुक्त संस्थान हैं विश्वविद्यालय मोहनलाल सुखड़िया। और इसीलिए 156 जो हमारे जो संस्थाएं हैं, व्यक्तिगत हमारे 2 स्टाफ बैठे हैं, एक कंटिन्यूअस 2 महीने तक बेचारे काम करते रहे, लोगों से जुड़ते रहे, पूरी लिस्ट बनाई। हम भी जुड़े हैं, कुछ वाइस चांसलर से जुड़ा, कुछ प्रिंसिपल से जुड़ा कि आप जैसे कोरोना खत्म हो जाता आप लोग आओ, मेवाड़ को देखिए, जो इच्छा करिए, जितना दिन रहना रहिए, छात्रों को लेकर के आइए, भ्रमण करिए, एजुकेशनल टूर करिए, सुविधाएं मैं दूंगा, रुकने का सारी सुविधा देंगे। अब इससे क्या फर्क पड़ता है, इसका इम्पैक्ट देखो। एक तो मेरा नाम सुखाड़िया होगा, दूसरा जो है मेवाड़ का नाम होगा, और तीसरा जो आएंगे टूरिस्ट लोग हैं उन लोगों को भी कुछ रोजगार मिलेगा। ये विश्वविद्यालय का काम है और हम लोग कर भी रहे हैं। और आप लोगों से मेरा तो यही सहयोग है, आप सहयोग की अपेक्षा है कि हम तो सुबह सभी लोग जान गए होंगे आप 10 महीना 10 दिन में कि हम सुबह 4 बजे उठते हैं। कभी भी आइए, अच्छे कार्य लेकर आइए, हम तुरंत इम्प्लीमेंट करेंगे। हम तो भंडारी जी से कई बात कहे, भंडारी जी कहा कि साहब मेरा भी एक पर्सनल काम है, बताइए क्या काम है। बताया, हमें बड़ा कष्ट हुआ। ऐसी अंतर्राष्ट्रीय ख्यात प्राप्त व्यक्ति के अंदर मन में कोई कष्ट है विश्वविद्यालय को ऐसे, तो ये बहुत ही अच्छे संकेत नहीं है। हमने कहा विश्वविद्यालय खोलने दीजिए, नियमानुसार हम कर देंगे, नियम नहीं होगा तो नियम बना देंगे, वो जरूर आपका काम। हमारी तो इच्छा है कि सब लोग इतना मोटिवेटेड हो जाएं, अपना काम करो। और आप बच्चे जो जुड़े हुए हैं, आप मेहनत करोगे, परिश्रम परिश्रम परिश्रम, ये हमारे लिए है जिनकी एज 30 से ऊपर है, उनके लिए परिश्रम 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 है। और जो बच्चे हमारे छात्र हैं उनको लिए प्ले 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 एंड रीड। खूब खेलो, खूब गाना गाओ, प्रसन्नचित रहो, नुक्कड़ नाकड़ देखो, फिल्म देखो। हम तो कहते हैं फिल्म देखो। पढ़ाई तो 3 घंटे में होती है। अगर कंसंट्रेशन में, अगर दिमाग आपका अच्छा है, मन प्रसन्नचित है, नेचुरल एनर्जी है, तो पढ़ाई 3 घंटे 4 घंटे में हो जाएगी। उसके लिए जरूरी है सुबह उठो, छात्रों के लिए सुबह उठो, प्रसन्नचित रहो, लोगों का थोड़ा मदद करिए, एंजॉय करिए काम में। और इस कोरोना काल में तो मैंने देखा कि बहुत हमारे विश्वविद्यालय के ऐसे बच्चे मेरे संपर्क में आए, इतना सराहनीय कार्य किया कि आप सोच नहीं सकते। कोई जानवरों को भोजन दे रहा है, कोई पानी पक्षियों पिला रहा है, वीडियो आती थी हमारे यहाँ, कोई खाना दे रहा है, जो रात में जो ड्यूटी कर रहे हैं हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उनको पानी दे रहे हैं। हम भी साथ में लगे रहे, हम भी सैनिटाइजर बांटे, मास्क बांटे, गरीबों को खाना खिलाए, गांव में गए, लोगों के बीच में रहे, वैक्सीनेशन कराया। वैक्सीनेशन तो एक दिन ऐसा हो गया
हमारे शिक्षकों कर्मचारियों के सहयोग से कि पूरे राजस्थान नंबर हुआ। एक दिन में 5,000 के लगभग करा दिया और एक दिन में 10,000 कराने का टारगेट है। मैंने डीएम को लेटर भी लिख दिया कि 5 बिल्डिंग देंगे, हम 10,000 कराते हैं। इससे क्या होता है? इससे विश्वास जगता है, विश्वास जगता है पब्लिक में। और जब विश्वास जगेगा तो बच्चों में भी विश्वास आएगा, आत्मबल आएगा। और जब बच्चों में आत्मबल आएगा तो विश्वविद्यालय से जुड़ेंगे। अगर मन से विश्वविद्यालय से जुड़ेंगे तो उनका जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति होगी और हमारी पूर्ति हो जाएगी। ये परिवर्तन है, पूरा दुनिया में परिवर्तन होगा, सब लोग करना चाहिए। बहुत समय नहीं है, हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं राजस्थान के, जो हमको सहयोग दे रहे हैं कि आप नाथद्वारा में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर बनाइए। जो हमारा लोकल आर्ट है, क्राफ्ट है, जो म्यूजिक के बहुत से ऐसी चीजें हैं जो विलुप्त हो रही हैं। हम तो म्यूजिक के नहीं है, बहुत जानते भी नहीं हैं, लेकिन ऐसा कुछ लग रहा है कि बहुत से ऐसे वादन, संगीत, ऐसे लय वो विलुप्त हो रहे हैं। उनको कैसे रोका जाए, उनको कैसे बढ़ाया जाए, ये भी नाथद्वारा में होने जा रहा है। और आज उम्मीद है कि नाथद्वारा में हमें सीना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए आज ही हमें 15 एकड़ भूमि जो प्रक्रिया में है वो अलॉट हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि हमें फैलाव भी करना है, बढ़ना भी है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों हमको बढ़ना है। तभी विश्वविद्यालय का एक इंटरनेशनल शेप आएगा। सारे हमारे जो छात्र हैं उनसे ही हमारा आग्रह है कि आप जो है पढ़ाई में ध्यान दो, बड़ों का आदर करो, लोगों की मदद करो और एंजॉय। मैं बहुत अच्छा काम किया और अपने पर्सनालिटी पर ध्यान दो। देखो मेरी एज जो है 64 के आसपास है, हमसे भी सीख लो, अपने शिक्षकों से सीखो। अब तो दुनिया में जो अच्छा काम करेगा, जो मेहनत करेगा, जिसके दिमाग में इनोवेशन की बात होगी, वही देश सर्वाइव करेगा, वही लोग आगे जाएंगे। अंत में हम सभी जो हमारे शिक्षक हैं विश्वविद्यालय के, हम सबको बधाई भी देते हैं इस अवसर पर। हम लोग कल भी कितना बड़ा कार्यक्रम हुआ, महाराणा प्रताप जयंती पर आप लोग देखे हैं। शाम को कल एक कवि सम्मेलन हुआ और आज भी बहुत कई कार्यक्रम हो रहे हैं। एक कार्यक्रम हो चुके हैं, बाकी होने वाले हैं, लेकिन हम जुट नहीं पा रहे हैं, उसमें वर्चुअली नहीं लिंक हो पा रहे हैं। म्यूजिक में हम आए और पामिल जी अच्छा काम कर रही हैं, डीन बहुत हमारे डीन साहिबा जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और म्यूजिक में तो हम कुछ बच्चे जो उस दिन गाना सुनाए थे, कव्वाली सुनाए थे पामिल जी, वो बहुत अच्छा मुझे लगा। और आज सुबह ओझा जी से हम रोज़ सुबह बात करते हैं, बाहर बात करते हैं, लोग संपर्क में रहते हैं। और अभी बहुत सी चीज़ें हम अनाउंसमेंट नहीं करना चाहते हैं, और जिस दिन अनाउंसमेंट करेंगे उसी दिन समझिए कि इस यूनिवर्सिटी का नाम इंटरनेशनल रह पाएगा, जो अपनी पाइपलाइन चल रहा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। जिस दिन कई कंट्री से हमारा कोलेबोरेशन हो जाएगा और हमको जब ग्रांट मिल जाएगी तब अनाउंसमेंट करेंगे। अभी तो पाइपलाइन में है, व्यवस्था चल रही है। अभी आज सुबह ऐसे कटनी से बात हुई थी हेल्थ मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। उन्होंने कहा साहब आपके यहाँ म्यूजिक डिपार्टमेंट है, आपका मैंने कल कार्यक्रम देखा, बहुत अच्छा लगा। किसी से उन्होंने बात किया म्यूजिक डिपार्टमेंट बहुत यहाँ पुराना है, बहुत अच्छा है। तो उन्होंने पामिल जी ने कहा हमारे लिए गीत बना दीजिए 3 मिनट का। तो आज मैंने अभी ऑर्डर कर रहे हैं आप उनके लिए बढ़िया से गीत, पीआरसी जो इसके अंदर हमारा पीआरसी चलता है, ऐसे 17 और पीआरसी हैं, 28 पीआरसी हैं, उनको लीजिए। पहले भारत का नक्शा आए, फिर कॉन्स्टिट्यूशन आए, महात्मा गांधी का आए, 18 स्टेट में चल रहे हैं, उनका थोड़ा थोड़ा वहाँ की हिस्ट्री आ जा,
कुछ गाने ऐसे विजन अपना रखिए कि वो लगे कि वो गीत इंटरनेशनल लेवल का है। तो इसको भी आप करिए, आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है। और लेकिन कभी कभी आप बहुत मायूस दिखती हैं कि सर हमारे डिपार्टमेंट में पैसे नहीं है। आप पैसे की चिंता तो कोई डिपार्टमेंट न करे, हमारे को छोड़ दीजिए। जैसे घर का मुखिया होता है वही बात यहाँ पर है। घर में कोई शादी है तो मुखिया से लोग पूछते हैं पैसा कहाँ से आएगा, कैसे करेंगे, लोग घर के परिवार का। आप चिंता मत करो, तो पैसे की चिंता मत करिए, लेकिन आपका हम डिपार्टमेंट तो अवश्य बनाएंगे, अवश्य मैं बोल रहा हूँ। और हम लगे भी हैं। अभी हमने 1,11,00,000 राज्य सरकार को दे दिया। ये भी देखो, एक यूनिवर्सिटी मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी जहाँ तरह तरह की समस्या होती हैं, सबसे ज़्यादा समस्या तो फाइनेंशियल क्राइसिस होती है। ऐसे में हम लोगों ने सारे डीन, सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सभी लोग एक स्वर में कहा नहीं साहब हम पैसे देंगे। और 1,30,31,00,000 कलेक्ट हो गए, सीमा मलिक जी होंगी, लेकिन हमने 1,11,00,000 ही दिया, क्योंकि मुखिया का भी काम है ना कि वो थोड़ा बचा कर भी रहे इमरजेंसी में। तो मैंने थोड़ा बचा भी लिया, रखा हुआ है विश्वविद्यालय में। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी तो हमने विश्वविद्यालय के अलावा कुछ देखा भी नहीं, विश्वविद्यालय के बाहर मैं गया भी नहीं। मेरी इच्छा है कि बहुत से जो यहाँ पर जो पुरानी इमारतें हैं, हम लक्षराज जी से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि हमें समय दें, हम अपने टीम को लेकर के आपके यहाँ आएँ, देखें, अनुभव शेयर करें। जितने हम देखेंगे, क्योंकि विश्वास तो आपको देखने आंखों पर ही करना पड़ेगा। किताबों पर ठीक है विश्वास किया जा सकता है, करते भी हम लोग हैं, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल है, जो देखेंगे दिमाग से, उसमें विजन आता है, वो हम भी देखना चाहते हैं। और अभी हमारा कार्यकाल भी 2 साल 2 महीना बहुत है। हम चाहते हैं कि पूरा राजस्थान तो नहीं हम भ्रमण कर पाएंगे, विश्वविद्यालय काम है, लेकिन हमारे जो 4 जिले हैं उसका हम भ्रमण कर लें और उसमें एक नया कार्य किया जाए, एक अच्छा डेवलपमेंट किया जाए, जिसकी रिकॉग्निशन पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। और इन्हीं शब्दों के साथ सीमा मलिक जी, पामिल जी हमारे जो अनाउंसमेंट कर रही थी, उनका नाम चेहरा तो मैं पहचानता हूँ लेकिन नाम नहीं याद आता है। हाँ, दीप्ति जी, अच्छा। और एक्चुअली ओल्ड एज का भी असर आता है ना, 64 साल उम्र बहुत होती है, तो कभी कभी ध्यान भूल भी जाता है। आप लोगों को, सभी लोगों को बड़ी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम वही बोलेंगे जो एक मुखिया को बोलना चाहिए। हमारे लिए सभी लोग बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं। तो एक बार अंत में पुनः हम महाराज कुंवर साहिब लक्षराज जी का स्वागत करते हैं, भंडारी जी का, मैडम चौहान का, गौड़ का, सबका भी हम पुनः स्वागत करते हैं अपने तरफ से, विश्वविद्यालय की तरफ से। और आपसे अनुरोध भी करते हैं कि आप लोग इसी तरह उनको सहयोग म्यूजिक डिपार्टमेंट को देते रहें, ये मेरा अनुरोध है। और सीमा मलिक जी, पामिल जी, आपके डीन इस समय जो मिले हैं, जितना अच्छा काम कराना करा लो, मैं बता रहा हूँ, जितना अच्छा काम कराना आप मैडम से करा लो, क्योंकि वैक्यूम होने वाला है इस विश्वविद्यालय में। सारे सीनियर लोग चले जाएंगे तो मैं अकेले क्या करूंगा। तो आप अच्छे से कार्य कराइए, और अच्छे कार्य कराने के लिए जरूरी है कि आप सम्मान दो। सम्मान देकर के सब प्राप्त कर लेंगे। आप लोगों की एज कम है, आपके यहाँ 20-22 ऐसे टीचर हैं जिनकी एज कम है, एवरेज एज 24-25 साल होगी, तो उनको भी एक शिष्टाचार में रहना पड़ेगा, बाईपास नहीं कर सकते। हम ऐसे कुलपति नहीं हैं, सभी लोग बता दें।
कि आप हेड को बाईपास कर दो, डीन को बाईपास कर दो और आ जाओ, तो हम सुनने वाले नहीं हैं। क्यों? ये हमारा चरित्र का विश्वविद्यालय, यहाँ चरित्र निर्माण होता है, कोई फैक्ट्री नहीं है, एक हायरार्की है, एक छोटे बड़े का लिहाज है, एक विजडम है। जो हमारे अंदर विजडम है वो आपका नहीं हो सकता कम एज में। विजडम तो हमेशा अनुभव से आता है, यश से आता है। तो जो लोग सुनते हैं वो उसको बिल्कुल दिमाग में बच्चे रख लीजिए कि आप सम्मान करो, जो बड़े हैं, जो शिक्षक हैं, उनका सम्मान करो, वो सारा चीज दे देंगे आपको, हमारे पास आने के लिए जरूरत नहीं है। तो हम आपके कार्यों की सराहना करते हैं। हम लोग प्रोफेसर हैं, जो लोग प्रोफेसर हैं वो जानते हैं कि एक बार अगर बोलने के लिए स्टार्ट हो गया तो पूरा दिन चला जाता है, क्योंकि हम शिक्षक हैं। कभी कभी हम क्लास लेने जाते हैं, हम भी क्लास लेते हैं। म्यूजिक के बच्चों को बता दें कि मैंने भी क्लास लिया है, 28 दिन क्लास लिया है, और किसी दिन 1.5 घंटे के नीचे क्लास नहीं हुआ होगा। हम तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम करें सीखो, नकल करो, लोगों का अनुकरण करो, तो कैसे बढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं। तो सभी लोग एक दूसरे का अनुकरण करें, सीखें। जितने सीखेंगे उतने आगे जाएंगे। और सभी लोगों को उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। जो ऑर्गेनाइजर हैं, जिनके दिमाग में ये बात आई और फ्लायर बना दिया, इस कार्यक्रम को रूप दिया, उनको भी हम बधाई देते हैं। और जब भी कोरोना का असर कम होता है, पामिल जी, कम से कम महीने में 1 प्रोग्राम कराइए, कम से कम। देखिए हमारे यहाँ 8 फैकल्टी के जो वो हैं पत्रकारिता वाले, कुंजन आचार्य जी 2 कप सम्मेलन करा दिया। उर्दू विभाग के अंसारी जी हैं, वो भी 1 कार्यक्रम करा दिया कोरोना में। मैडम मलिक ने इतने कार्यक्रम करा दिया, बागड़ क्षेत्र का, राजस्थान दिवस का, कि हम क्या बताएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। और महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर हम विश्वविद्यालय की तरफ से जो लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, सभी को शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। आपकी ऊर्जा के संचार ने आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ असल मायनों में किया है। आपके लिए 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी। कर्म करो कि ऐसे की पहचान बन जाए, कर्म करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। कर्म करो ऐसे की पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि कदमों के निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, लेकिन जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, लेकिन अपने कर्म ऐसे करो कि मिसाल बन जाए। आपने सच में एक मिसाल कायम की है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में, निरंतर सोशल कार्यों के साथ भी और अकादमिक कार्यों के साथ भी। हम सभी अनुग्रहित हुए हैं आपके आशीर्वचन से, और आपने हम सभी पर जो ये आशीर्वाद कायम कर रखा है, इसका हम सभी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में आज जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है, वैसे तो प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में उदयपुर में भव्य आयोजन भी किया जाता आ रहा है वर्षों से, क्योंकि ये मेवाड़ की भूमि है। लेकिन कोरोना की महामारी के चलते हमने कई सारे कार्यक्रम ऑनलाइन यानी कि वर्चुअल मोड पर आयोजित किए। राणा प्रताप की खुददारी भारत माता की पूंजी है।
राणा प्रताप की खुददारी भारत माता की पूंजी है, ये वो धरती है जहां कभी चेतक की तापे गूंजी है। ये वो है धरती जहां चेतक की तापे गूंजी है। और इस गूंज के साथ ही मैं आमंत्रित करूंगी हमारे विश्वविद्यालय के संगीत विभाग के विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए इस वीडियो क्लिप को। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के चलते हम इस आयोजन को फिजिकल फॉर्म में तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वर्चुअल फॉर्म में आज हम सभी एकत्रित हुए हैं। इन सभी विद्यार्थियों का हमें तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक म्यूजिकल ट्रैक पर खुद अपने घर बैठे अपनी वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करके, अपनी आवाजें रिकॉर्ड करके इस महाराणा प्रताप जयंती पर महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि को एक सच्चा ट्रिब्यूट दिया है। इससे संगीतबद्ध डॉक्टर प्रेम भंडारी जी ने किया है। मैं अनुरोध करूंगी इस वीडियो क्लिप को चलाने के लिए। वीर प्रताप के जीवन की देखो ये अमर कहानी है, आने वाली नस्लों को ये गौरव कथा सुनानी है। वीर प्रताप के जीवन की देखो ये अमर कहानी है, आने वाली नस्लों को ये गौरव कथा सुनानी है। वीर प्रताप के जीवन की देखो ये अमर कहानी है। आजादी का रखने को जीवन भर संघर्ष किया, आजादी का रखने को जीवन भर संघर्ष किया। अपने उसूलों के खातिर हर सुख को जिसने त्याग दिया, अपने उसूलों के खातिर हर सुख को जिसने त्याग दिया। सूरज वंशी कुल के सूरज की अजब कहानी है, सूरज वंशी कुल के सूरज की अजब कहानी है। वीर प्रताप के जीवन की देखो ये अमर कहानी है। दीन धर्म की बात न करके एक कड़ी में जोड़ दिया, दीन धर्म की बात न करके एक कड़ी में जोड़ दिया। इंसान को इंसान ही समझा, कभी न कोई भेद किया। इंसान को इंसान ही समझा, कभी न कोई भेद किया। आन बान की बातें उसकी जन जन तक पहुँचानी है, आन बान की बातें उसकी जन जन तक पहुँचानी है। वीर प्रताप के जीवन की देखो ये अमर कहानी है।
इस युग के अंधियारे पथ को फिर प्रताप का नूर मिले, इस युग के अंधियारे पथ को फिर प्रताप का नूर मिले। भामाशा भी नूराना फिर भी मुखासुर मिले, भामाशा भी नूराना फिर भी मुखासुर मिले। उनके आदर्शों की हमको घर घर जोत जगानी है, उनके आदर्शों की हमको घर घर जोत जगानी है। वीर प्रताप के जीवन की देखो ये अमर कहानी है, आने वाली नस्लों को ये गौरव कथा सुनानी है। वीर प्रताप के जीवन की देखो ये अमर कहानी है। वीर प्रताप की शौर्य गाथा। चेतक पर चढ़कर जिसने भाले से दुश्मन संहारे थे, चेतक पर चढ़कर जिसने भाले से दुश्मन संहारे थे, मातृभूमि की खातिर जंगल में कई वर्ष गुजारे थे। आज उन्हीं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज महाराजा कुमार साहिब और उन्हीं से महाराणा प्रताप के जीवन की शौर्य गाथा के बारे में चर्चा करेंगी डॉक्टर पामिल भंडारी मोदी जी, जो कि हेड इंचार्ज डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक हैं। मैं महाराजा कुमार साहिब लक्षराज सिंह जी मेवाड़ जी को आमंत्रित करने से पहले उनका परिचय देना चाहूंगी। वैसे तो शब्द कम पड़ेंगे आपके परिचय के लिए, लेकिन फिर भी जो कुछ भी हम कह पाएंगे शायद आपके गरिमा के लिए उतना ही बहुत कम होगा। Maharaja Kumar Sahib Laksharaj Singh Ji Mewar of Udaipur represents the third generation of hospitality professionals from the house of illustrious Mewar, each of whom have contributed to Udaipur's emerging as one of the top 15 cities of the world. The HRH Group of Hotels, as India's largest chain of palace hotels and sanctuary resorts under private ownership. Since 2006, Maharaja Kumar Sahib Laksharaj Singh Ji of Mewar of Udaipur has been integral part of HRH Group and has been representing India at various international levels. Acknowledging that hospitality comes naturally to people from his background, Maharaja Kumar Sahib Laksharaj Singh Ji Mewar of Udaipur owned skills with a degree at Blue Mountains International Hotel Management School, Australia. Today, as the Executive Director of HRH Group, he is confidently abreast in F&B technology management and service standards. He also successfully completed a professional development program from Colonel Nanyang Institute of Hospitality Management, besides completing the Bachelor of Commerce in Hospitality and Tourism course from the University of New England. Maharaja Kumar Sahib Laksharaj Singh Ji Mewar of Udaipur is deeply involved with several developmental works and growth of Maharana Mewar Public School in the eastern wing of the palace, Udaipur. Under his leadership, the school has been voted as Best School of Udaipur by leading agencies. He remains a committed sports administrator promoting cricketers, young swimmers, athletes, and badminton players from Udaipur and Rajasthan. Maharaja Kumar Sahib Laksharaj Singh Ji Mewar of Udaipur has received a number of noteworthy awards and has been facilitated 4 times by Guinness World Records. First, for his outstanding initiative towards Vastradan campaign, a state and nationwide campaign for the collection of clothes for recycle donation. Second, for the largest donation of school supplies in 24 hours.
Third, for Go Green initiative called Vriksh Hi Jeevan Abhiyan for the most people potting plants simultaneously at Udaipur. The previous world for most saplings planted in 60 seconds stood at 2000, but his unique initiative broke the previous records with 4035 saplings spotted in less than 60 seconds. And the fourth, for the most personal hygiene products donated in 1 hour on 25th January. In July 2019, he was awarded as 7th Bharat Gaurav Award at UK House of Commons at Parliament in London for being a sports inspiration to the youth of the nation. Network issue, I think up. I guess there is some technical issue on Dimpy's side. So I will just continue with the rest of Lakshraji's biodata. Lakshraj Singh Ji Mewar of Udaipur had donated an ambulance to Indian Army stationed at Eklingji Cantonment to help the Indian soldiers and their families for use in emergency circumstances. During the same period, Maharaj Kuramar Sahib of Udaipur has also initiated a drive to help the needy people and stray dogs, donated over 2000 kg raw food items like wheat, rice, sugar, oil, etc. to Superintendent of Police Udaipur for further distribution amongst the deprived cases. Aside from business, Maharaj Kumar Sahib of Udaipur pursuits run deep. The sportsman in him still prevails with a deep and abiding love for the national game of cricket. Today, he focuses on sports administration, and under his able stewardship as president of the Udaipur District Cricket Association, the local cricket team had a good run of success. Maharaj Kumar Sahib, Lakshraj Singh Ji Mewar of Udaipur, is also the president of the Maharana Pratap Smarak Samiti, Udaipur, and is extremely active in the conservation of Mewar's cultural and historic heritage. Managing committee member of Hotel and Restaurant Association of North India. Executive Committee member of the Federation of Hotel and Restaurant Associations of India. Member of Heritage Hotels Association. Advisor of Imperial Chamber of Commerce and Industry. Honorary member of Udaipur Chamber of Commerce and Industry, and chairman of Tourism Subcommittee 2021, and brand ambassador of Roundtable India. A free-spirited traveler, a scientific sadhu, a rational philosopher who dreams of a world without boundaries, making chaotically creative energy. So I welcome Maharaj Kumar Sahib Lakshraj Singh Ji Mewar. Dimpy, are you there? Or should I carry on? Okay, I guess there is some network issue towards Dimpy's side. So, Honorable Vice Chancellor, Sir Professor America Singh, Dean UCSSH, Professor Seema Malik Ma'am, और हमारे आज के मुख्य अतिथि ऑनरेबल महाराज कुमार साहिब लक्षराज सिंह जी मेवाड़ और हमारे
यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर्स, फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स एंड रिसर्च स्कॉलर्स और सभी संगीत प्रेमी जो आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। विश्व में सिर्फ एक ही महापुरुष ऐसे हैं जिनका नाम लेने से पहले प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि और जगत शिरोमणि का उद्बोधन किया जाता है। आज हम ऐसे ही युग पुरुष प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 481वीं जयंती मना रहे हैं, जिनकी महिमा का बखान करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। शायद इसीलिए डॉक्टर प्रेम भंडारी जी ने महाराणा प्रताप की महिमा सिर्फ 2 मिसरों में बयां करने की कोशिश की है। आजादी की खातिर देखो सब कौमें मिलकर लड़ती हैं, आजादी की खातिर देखो सब कौमें मिलकर लड़ती हैं। क्या लिखूं प्रताप की गाथा, क्या लिखूं प्रताप की गाथा, कलम की स्याही कम पड़ती है, कलम की स्याही कम पड़ती है। अपनी खुददारी से दुनिया को सर उठाकर जीने का सबक सिखाने वाले, अपने वतन की आजादी के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाले, सर कट जाए पर पगड़ी न झुकने पाए, इस रीत को निभाने वाले, सूरजवंशी कुल की मर्यादा का प्रकाश दुनिया में फैलाने वाले और जिनके देहावसान की खबर सुनकर दुश्मन की आंखों से भी आंसू छलक पड़े थे, ऐसे ही युग पुरुष, उसूलों पर चलने वाले, उन्हीं के पीढ़ी के वंशज महाराज कुमार साहिब लक्षराज सिंह जी मेवाड़ का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। संगीत विभाग मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की जानिब से आयोजित इस वेबिनार में आपने शिरकत करने की जो स्वीकृति प्रदान की और आज आप हमें महाराणा प्रताप के जीवन के कुछ उन अनछुए पहलुओं से अवगत कराएंगे, उसके लिए हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं पुनः स्वागत करना चाहती हूँ महाराज कुमार लक्षराज सिंह जी मेवाड़ जी से कि वे हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं और मैं स्वागत करती हूँ और मैं अनुरोध करती हूँ लक्षराज जी से कि एक बार वो अपना वीडियो ऑन करें ताकि हम सब उन्हें देख सकें। वीडियो ऑन है। सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैं अनुरोध करती हूँ लक्षराज सिंह जी से, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी, थैंक यू सो मच। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह जो कार्यक्रम है इट्स अ कन्वर्सेशन विद ऑनरेबल लक्षराज सिंह जी। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और कम से कम बोलूंगी अब, और मैं क्योंकि हम संगीत विभाग से जुड़े हैं, सर हमारे साथ बहुत सारे बच्चे, रिसर्च स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और उदयपुर शहर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से और अमेरिका से भी संगीत रसिक प्रेमी श्रोतागण हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं आपसे जो पहला प्रश्न पूछना चाहती हूँ वो यह है कि मेवाड़ की संगीत परंपरा को महाराणा कुंभा की विशेष देन रही है, तो क्या महाराणा प्रताप की भी संगीत के प्रति कोई रुचि रही थी? सबसे पहले तो जो है मैं सभी उपस्थित अतिथि और सभी लोग जो पधारे हुए हैं आज की इस डिजिटल दुनिया के अंदर जो हम लोग सब जुड़े हैं, सबसे पहले उनको नमन और नमस्कार। परम श्रद्धेय अमेरिका सिंह जी को भी मेरा प्रणाम और नमस्कार। और सभी जो अन्य जगहों से जो लोग जुड़े हैं, तादाद भी अच्छी है, जो अब जो है अंकों के माध्यम से इस 21वीं सदी के अंदर जो है वो इन चीजों की भी जानकारी रहती है, तो वो अंक भी अच्छे हैं। तो हर एक व्यक्ति जो जुड़े हुए हैं उन लोगों को सबको जो है वो मैं नमस्कार करना चाहता हूं। और इस संदर्भ में सब लोग जो जुड़े हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि सब लोगों ने जो है एकजुट होकर ऐसे समय पे, ऐसे वक्त पे इस सोच को जो है वो सामने रखा। आपको और आपके विभाग को खास तौर के ऊपर बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत धन्यवाद कि आज जो मैं मानता हूं कि इस दौर के अंदर खास तौर से पिछले 15 महीने के अंदर अगर किन चीजों को लोगों को अगर दुरुस्त रखा गया है, खास तौर पे मैं अपनी खुद की बात कर सकता हूं कि संगीत ने सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसा इस दौर में साथ दिया है, सहयोग किया है, उंगली पकड़ी है
काश मैं इतना संगीत समझ पाता जितना आज लोग जुड़े हैं इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, काश मैं उनके जितना इस संगीत को समझ पाता। पर नहीं समझने के बावजूद भी, इसका इल्म नहीं होने के बावजूद भी, जो इसने अपनी रूहानियत को छुआ है, जो ऐसे कठिन दौर के अंदर जो है वो मानसिक तौर पे, जहनी तौर पे, रूहानी तौर के ऊपर जो जिंदा रखा है, वो किसी को भी जो है ऐसे दौर के अंदर मदद करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो संगीत का अपनी संस्कृति के अलावा भी दूसरे क्षेत्रों के अंदर भी अपना एक बहुत बड़ा योगदान रहा, और ये एक खुशी है कि ऐसे दौर के अंदर लोगों ने समय को इस प्रकार से जो है वो निकाल सके। मैं ये, जहां तक इतिहास का सवाल है और जहां तक इन चीजों का रहा है, मैं ये जरूर कहूंगा कि कहीं ना कहीं जो लोग आए हैं मेवाड़ के दौर में, उनको कला से, संस्कृति से, संगीत से जरूर प्रेम रहा है। ऐसा नहीं है कि, और ये इन चीजों के ऊपर रोशनी जो है वो इतिहासकार गहरे तरीके से बिल्कुल ही एक बिंदु के नोक के ऊपर जो है वो ज्यादा इसके ऊपर रोशनी डाल पाएंगे। पर अगर एक मोटे तरीके से अगर इन चीजों को देखा जाए और अगर इन चीजों को समझा जाए, तो कला के अंदर मेवाड़ के प्रति, संस्कृति के प्रति, संगीत के प्रति हमेशा से ही हर एक व्यक्ति का जो है वो प्रेम रहा है, एक लगाव रहा है, एक जुड़ाव रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं ये जरूर मानता हूं कि ये मेवाड़ के खून में भी और मेवाड़ में भी जो है इस चीज की कला जो है वो काफी चलती है, और वो आज भी जो है वो देखने को मिलती है कि कितना लोगों का संस्कृति और संगीत के प्रति एक लगाव है। जी बहुत बहुत शुक्रिया महाराज कुमार साहिब लक्षराज जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए मैं ये पूछना चाहूंगी कि आजकल महापुरुषों को जाति व क्षेत्र तक सीमित करने का काफी प्रयास दिख रहे हैं, जबकि ऐसी विभूतियां पूरे समाज और राष्ट्र के विरासत होती हैं। महाराणा प्रताप जी सॉरी फरमाइए। नहीं इट्स ओके। महाराणा प्रताप किस तरह पूरे समाज को आज भी प्रेरणा दे रहे हैं, और उनकी वे नीतियां और कार्य जो आज भी प्रासंगिक हैं, आप उन पर अगर हमें बताएं तो। ये देखिए, आपने जो मसला जो उठाया है, या जो, मैं इसको सवाल नहीं कहूंगा, एक जो सोच आपने जो है वो सामने रखी है, ये वाकई में दिल को छूने वाली और कई बार आहत करने वाली जो है वो एक ये सोच है। और ये बहुत जरूरी है कि इन मुद्दों के ऊपर और इन सोच के ऊपर जो है वो चर्चा होनी चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए, लोगों से बातचीत होनी चाहिए। केवल लोग जो है इन चीजों को एक दायरे के अंदर सीमित डालकर इस चीज को कर दें, वो, मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही दुखद बात है कि किस प्रकार से लोगों को जो है वो जातिवाद में, रंग में, भेद में बांट दिया गया है। मतलब हम लोग इस चीज को लेकर इतना फक्र महसूस करते हैं, हम मेवाड़वासी इतने खुश होते हैं, पूरी देश नहीं पूरी दुनिया के अंदर जो है वो हम लोग मिसाल देते हैं कि अगर एकता अगर किसी को कहीं देखनी है और अगर उस चीज की अगर पहचान कहीं करानी है और उसका अगर परचम कहीं लहराता है तो वो और कहीं नहीं मेवाड़ में लहराता है। पर आज मैं इन चीजों को देखता हूं कि कहीं ना कहीं ये चीजें डगमगाई हुई हैं, लोग जो है इसके ऊपर अलग एक रंग डालने का एक प्रयास कर रहे हैं। अपन महाराणा प्रताप के, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के सिलसिले के अंदर यहाँ पर आज जो है सब लोग एकत्रित हुए हैं, संगीत के सिलसिले में एकत्रित हुए हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि मेवाड़ का सेनापति महाराणा प्रताप के समय पर कौन था? और कोई नहीं पर हकीम खां सूर, जो एक पठान जो था, उसने जिस हक और जिस वफा से मेवाड़ का साथ और सहयोग दिया है, उसको शब्दों में पिरोना आज की तारीख में एक नामुमकिन सी बात है। और आज वही लोग जो हैं इतने वर्षों बाद इन चीजों को एक अलग रंग देना चाहते हैं। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात होती है ये। आज हम भाषाओं को लेकर झगड़ा करना चाहते हैं। भाषाएं जो है वो जोड़ने का काम करती हैं, तोड़ने का काम करती हैं। और आज हम लोग जो है इन चीजों को लेकर जो है वो झगड़ा कर रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या बात हो सकती है? इल्म जो है, भाषाएं जो है, संगीत जो है, संस्कृति जो है, लोगों को जो है वो आगे बढ़ाने का काम करता है, सीख देने का काम करता है, अच्छी चीजों को बताने का काम करता है, दूसरे लोगों को पहचानने का काम करता है। और आज हम उन्हीं कड़ियों को ले रहे हैं, उन्हीं बातों को उठा रहे हैं और विवादस मसलों के अंदर उन चीजों को डालकर झगड़ा और फसाद की बुनियाद का बीज बोने का हम प्रयास कर रहे हैं। मेवाड़ ना पहले कभी इन चीजों के साथ में था, ना आज है, ना कल कभी होगा।
आज जैसे हम लोग बात करें, या उदाहरण के तौर पर लें उर्दू भाषा की जैसे हम बात करें, तो लोगों ने जो है इन चीजों के ऊपर खिलाफत, आज मेवाड़ी में, मारवाड़ी में, हिंदी में, संस्कृत में कितने सारे शब्द जो हैं वो अन्य भाषाओं से हम लोग लेते हैं, एक दूसरे से उन चीजों के ऊपर बात करते हैं। आज मैं आंख कहूं, दरवाजा कहूं, आसमान कहूं, ये आज हमारे रोजमर्रे के शब्द हैं। अब आप पूछें किसी को कि ये हिंदी के शब्द हैं कि उर्दू के शब्द हैं, ये आपको उस शब्दकोश में भी मिलेंगे, आपको इस शब्दकोश में भी मिलेंगे, आपको ये हर जगह के ऊपर मिलेगा। और आज और हम लोगों के पास में इससे बेहतर और कुछ नहीं रहा कि इन चीजों के ऊपर बहस करने के अलावा, इन चीजों के ऊपर झगड़ा करने के अलावा। वक्त आता है, वक्त जाता है, वक्त को संभाल कर रखिएगा, वक्त बेवक्त काम आता है। ये ऐसी चीजें हैं जिन चीजों को हमको जो है वो ध्यान में रखना चाहिए। ये चीजें जो है वो झगड़े फसाद की नहीं है। इंसान तो बहुत दूसरी बात और बहुत बड़ी बात हो जाती है। और खास तौर पे महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जैसे उदाहरण के अपन जब बात करते हैं तो वो एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। पहले हम छोटी रोजमर्रे की चीजों से तो हम लोग हमारे जीवन को और हमारे स्तर को थोड़ा सा ऊपर उठा लें, फिर ऐसे विशाल सम्राट विजयी व्यक्तित्व को हम लोग कभी जो है वो झगड़े के अंदर या किसी और चीजों के अंदर लाने का हम लोग सोचें। पहले हम लोग हमारे जीवन की सरलता को, हमारी संस्कृति की सरलता को समझें, प्यार मोहब्बत जो है उसको बांटने का हम लोग काम करें। एक तरफ से हम कहते हैं कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, और यहाँ पे हम जो है वो जातिवाद में, भाषाओं में, शब्दों में हम लोग जो है वो उलझ कर रह गए और उन चीजों के अंदर हम लोग झगड़ा करना चाहते हैं। ये जो है ये एक ऐसा विषय है, और खास तौर पे हिंदुस्तान की संस्कृति के अंदर ये चीज नहीं है, भारत के अंदर ये चीज नहीं है। इस चीज का पैगाम तो हम लोग बड़े खुशी से पूरे विश्व तक पहुंचाते हैं। और अमन और चैन की बात करने वाले हमें, हिंदुस्तान एक देश के नाते, अब मेवाड़ एक जगह के नाते हम लोग इस चीज को फख्र से कहते हैं कि हम लोग कभी भी पहले व्यक्ति नहीं होते हैं जो झगड़े की शुरुआत करते हैं या आगाज करते हैं। और आज हम लोग जो है इस सोच का जो है वो हम लोग वर्णन कर रहे हैं। ये एक जरूर एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, पर ये एक बहुत अहम विषय है जिसको उठना चाहिए, उठाना चाहिए, उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। जिन लोगों के पास इल्म नहीं है, समझ नहीं है, सोच नहीं है, बड़े बुजुर्गों को उन चीजों को, उनके अंदर जो है इस चीज के बारे में एक जानकारी देकर उन चीजों को दुरुस्त करने का एक प्रयास जरूर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात कही आपने कि इन छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ना नहीं चाहिए, और जो हमें जो पीस है वो वर्ल्ड पीस और म्यूजिक और इसके माध्यम से, अपने भावों के माध्यम से उसे बरकरार रखना चाहिए। हमारे साथ इस ऑनलाइन वेबिनार में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। सीनियर प्रोफेसर्स भी हैं, डॉक्टर विजय लक्ष्मी चौहान मैडम हैं, डॉक्टर मीना गौड़ मैडम हैं, जो कि इसी विश्वविद्यालय में उन्होंने अपने बहुत सेवाएं दी। और मैं अनुरोध करती हूँ हमारी प्रोफेसर डॉक्टर मीना गौड़ मैम से कि वो अनम्यूट करके, वो इतिहास विभाग में प्रोफेसर रही और कई वर्षों तक उन्होंने यहाँ पे अपनी सेवाएं दी हैं। तो मैं प्रोफेसर मीना गौड़ मैम से अनुरोध करती हूँ अगर वे कुछ हमारे आज के मुख्य अतिथि लक्षराज सिंह जी मेवाड़ से कुछ बातचीत करें। सबसे पहले तो मैं प्रणाम करना चाहती हूँ कुमार साहब को, क्योंकि आप उस वीर शिरोमणि प्रताप के वंशज हैं जो हमारे लिए परम पूजनीय है। और आज आपकी उपस्थिति हमें उन वीर शिरोमणि युग पुरुष प्रताप के साथ लगता है कि जोड़ रही है। और इस सुंदर कार्यक्रम के लिए मैं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय और म्यूजिक डिपार्टमेंट की डॉक्टर पामिल भंडारी, डीन सीमा मलिक, प्रोफेसर सीमा मलिक, इन लोगों को भी बधाई देना चाहूंगी अपनी बात को पूरा करने के पूर्व। मैं इतिहास की विद्यार्थी रही हूँ, यूनिवर्सिटी में ही डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थी। और मैंने जो आपसे एक प्रश्न, एक जिज्ञासावशी मेरा है, वो पूछना चाहूंगी मैं। वो है कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप न सिर्फ एक वीर योद्धा थे, कुशल प्रशासक थे, बल्कि वो एक विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। उन्होंने अपने दरबार में बहुत से विद्वानों को
आश्रय दिया था। उन्हीं में एक चक्रपाणी, पंडित चक्रपाणी मिश्र का भी नाम आता है, जिन्होंने विश्व वल्लभ पुस्तक की रचना की, जो आज भी बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट मानी जाती है, जिसके कारण चक्रपाणी मिश्र का भी नाम हम लोग आज याद करते हैं। इसमें आपको तो खैर सब मालूम ही होगा कि वाटिकाओं के और कृषि के नियोजित विकास पर ध्यान दिया गया था। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि उनका इम्प्लीमेंटेशन क्या महाराणा प्रताप के समय में हुआ था, किया गया था? इस पे किस चीज का इम्प्लीमेंटेशन मैम? कृषि वल्लभ में जो उसमें विश्व वल्लभ में जो बताए गए थे कि किस तरह से खेती की जानी है, किस तरह से वाटिकाओं का नियोजन किया जाना है, उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, तो क्या उस समय कुछ ऐसे किए गए थे? जी मैम, देखिए जो जानकारी आप खुद ही इतिहास से जो है वो ज्यादा संबंध रखती हैं और आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानती हैं, पर जो छोटा मोटा इल्म मेरे पास में है वो मैं जरूर बांटना चाहूंगा या कहना चाहूंगा। वो ये है कि उस जमाने के अंदर जो मेरे पास में जानकारी, जो मैंने मेरे बड़े बुजुर्गों से सीखा है, सुना है, जाना है या इतिहास में देखा है या पढ़ा है, उसके अंदर ये जानकारी जरूर मिली है कि उस जमाने के अंदर इस चीज की जानकारी जरूर थी कि कौन सी मिट्टी में कौन सी चीज बेहतर उगेगी और कौन सी बेहतर पनपेगी। ये जरूर जो है जानकारी इतिहास के माध्यम से हम लोगों को मिलती है कि ये उस जमाने में कि किस मिट्टी के अंदर, पानी के अंदर या अगल बगल में या काली मिट्टी के अंदर या दूसरी मिट्टी के अंदर या पथरीली इलाकों की मिट्टियों के अंदर या उन जगहों में क्या चीजों को उगाया जा सकता है और कैसे उसका रखरखाव होगा, कौन सी चीज सबसे बेहतर उगेगी। और जो है वो, और उस जमाने में खास तौर पे जरूरत भी खाने की थी, तो पेड़ लगाने का, उगाने का ये जरूर एक चलन और दौर चालू हुआ था। ये जरूर हमारे को इतिहास से मालूम पड़ता है और आज भी उसी परंपरा को अगर अपन देखें तो उसका निर्वाह आज किया जा रहा है। पर हाँ, इसकी जानकारी उस दौर और उस समय के अंदर बेशक और जरूर थी, जो आज मेरे हिसाब से साइंटिस्ट के माध्यम से और ज्यादा बेटर रिसर्च और दूसरी चीजों के माध्यम से उसकी जानकारी हमारे को और बेहतर मिलती गई और मिल रही है। और इतिहास के माध्यम से ये जरूर हमारे को मिली कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के दौर पे लोगों ने जो है वो उस जमाने में जो जानकारी हासिल करी थी और वो काफी कामयाब भी रही थी और वो काफी अच्छा भी रहा था, उसकी आज हमारे पास में पुख्ता जानकारी जरूर है। जी तो सर, आज भी उसकी प्रासंगिकता तो है ही, क्योंकि उसके आधार पे ग्रामीण क्षेत्रों में और सभी जगह होते हैं, खेती अभी भी हो रही है। तो एक बहुत ही प्रामाणिक और बहुत ही साइंटिफिक बुक महाराणा प्रताप जी के काल में लिखी गई और आज भी वो एक धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर के रूप में हमारे बीच मौजूद है और कृषि विज्ञान के लिए भी एक बहुमूल्य देन है। वाकई में धन्यवाद इस जानकारी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मीना गौड़ मैम का। हमारे साथ बहुत सारे संगीत प्रेमी और विद्वान जुड़े हुए हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप उसे चैट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। अगर समय हुआ, ठीक रहा, तो हम उसको आपके क्वेश्चन को ज़रूर शेयर करेंगे लक्षराज कुमार साहब से। लक्षराज जी, मेरा आपसे अगला प्रश्न ये है कि ऐसे क्या प्रयास किए जाने चाहिए कि महाराणा प्रताप से जुड़े हुए जितने भी स्थान हैं उनको मेवाड़ में हम एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित कर सकें? देखिए मैम, मैं इसके अंदर जो है वो सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि महाराणा प्रताप का जो स्थान हमारे मन में जो है ना, हमारे ईमान में जो है, हमारे जहन में है, उसको साफ करना सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं ये मानता हूं कहीं ना कहीं कि वो जो सोच के ऊपर जो महल जो है वो जो लग रहा है वो उतारना और हटना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं पुनः जो है वो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने जो है इस प्रकार से एक सोच का एक ये चीज रखी जिससे कि कम से कम जो लोग जुड़ सकेंगे, बात कर सकेंगे और ये दोनों तरफा जो एक बात चलती है वो बहुत जरूरी है और ये मन के मैल को हटाने के अंदर एक बहुत बड़ी मदद करती है। तो जो लोग इमारतों की बात करें, बेशक इमारतें जो है वो बहुत ज्यादा
जरूरी हैं और उनकी रखरखाव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनकी साफ सफाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। पर मेरे मानने से पहला पड़ाव, पहली सीढ़ी जो शुरू होती है वो अपने दिल, दिमाग, मन और अपने रूहानी तौर से जो है वो शुरू होती है। अगर वहां मैल जमा रहेगा तो हम पत्थर को कितना भी साफ कर लें वो हटने वाला नहीं है। वही वाली बात है कि मैं आईने को साफ कर रहा हूं और धूल मेरे चेहरे पर है। तो कहने का मतलब यही है कि हम लोग भले ही इमारतों को जो है वो कितना भी साफ कर लें, पर अगर मैं मेरे मन को नहीं साफ करूंगा, मेरे दिल को नहीं साफ करूंगा, महाराणा प्रताप के मूल्यों के ऊपर अगर मैं नहीं चलने का एक प्रयास करूंगा, तो जो है वो इन चीजों का दिखावा करने से, ढोंग करने से, खेल करने से कोई मतलब नहीं है। और आज की तारीख में जो है वो किसी के और के ऊपर ढोलना, किसी और को कुछ कहना, किसी और को कुछ करना, हमको ये सोचना है कि सबसे पहले हमको खुद को स्वयं को जिम्मेदारी लेनी है, हमारे को खुद को हमारा कार्य करना है। किसी और के ऊपर ढोलना बहुत आसान काम होता है। अगर महाराणा, आज अपन ये देखेंगे, अगर महाराणा प्रताप के सामने चुनौती होती तो क्या उन्होंने दूसरों के ऊपर आरोप लगाए होते तो वो वहां तक पहुंचते जहां पहुंचे? अगर उन्होंने ये सोच रखी होती तो कहीं पहुंचते। उन्होंने खुद का एक संकल्प लिया, उन्होंने अपने संकल्प के अंदर मजबूती रखी, लोग उस सोच के में जुड़े। आज मैं कहता हूं कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक आज की तारीख में हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ी सोच है। और आज हम उस सोच के साथ में जुड़ रहे हैं, उस पवित्र सोच के साथ में जुड़ रहे हैं। और आज अगर हम लोग हमारा धर्म ईमान इतना भी साफ नहीं रख सकते कि उस सोच को हम लोग बिना मैल के, बिना किसी रंग के अगर हम नहीं देख सके, तो फिर बाकी की चीजों के ऊपर चर्चा करना जो है वो फजूल है, वो वक्त एक जाया करने वाली बात होगी। तो ये सारी छोटी छोटी चीजों के ऊपर हम लोग पहले जो है वो जिम्मेदारी लें। हमारा नैतिक जो काम होता है, नैतिक जो हमारी एक जिम्मेदारी होती है, उसके प्रति हम लोग जो है पहले काम। आलोचनाओं करने की कभी भी स्मारक नहीं बने। लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जितने लोगों ने आलोचनाएं करी है, आज तक किसी के भी स्मारक नहीं बने। स्मारक उन लोगों के बने हैं जिन्होंने इस देश के अंदर, एक दुनिया के अंदर एक सोच और एक मिसाल कायम करी है, जो आज आप देखिए कि 500 वर्ष मतलब करीब 500 वर्ष बाद भी उस सोच को आज की तारीख में उस अंदाज से, उस भावना से आज की तारीख में भी फिर भी जीवित रखा जा रहा है। तो किसी आलोचक की तो कभी स्मारक बनी नहीं, काम करने वालों की जो है वो स्मारक जो है वो बनती है, और खास तौर पे उस सोच की एक स्मारक बनती है। तो आज हम उस सोच के मंदिर को नमन करें, उस सोच को हमारी आत्मा में, दिल दिमाग में उतारने का हम लोग प्रयास करें। और हम लोग केवल इतना सा काम कर लें कि 2-4 पद चिन्हों के कदम जो है वो 2-4 कदम ही हम लोग उनके पद चिन्हों पर चल लें, वही हमारे जीवन को जो है वो सक्षम बना देगा। बहुत ही सुंदर बात कही आपने महाराज कुमार साहिब, और उम्मीद है कि हमारे जो विद्यार्थी हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, आपका कहा हुआ हर एक शब्द उनके लिए प्रेरणा स्रोत बन के और उनके जीवन में कुछ और बदलाव लाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को एक योद्धा से परे आप और किस छवि में देखते हैं? देखिए, जैसे कि मैंने अभी इसके आपके पहले वाले सवाल पे ही मैंने कहा, मैं एक सोच के रूप में देखता हूं मैं। और हमारे को जो है वो आज की तारीख में एक सबसे ताकतवर चीज क्या होती है, मतलब आज हम सोचते हैं कि कोई इमारत सबसे ताकतवर होती है, कोई इंसान सबसे ताकतवर होता है, कोई पत्थर सबसे ताकतवर होता है, या लोहा सबसे ताकतवर होती है, या आग सबसे ताकतवर होता है, पानी सबसे ताकतवर होता है। इन चीजों के ऊपर बहस की जा सकती है, इसके ऊपर तकनीक को भी बीच में लिया जा सकता है। पर जहां आप उस तराजू के ऊपर अगर सोच को रख देंगे तो वो तराजू सिर्फ एक ही तरफ झुका हुआ रह जाएगा। वजन जो है वो सोच में होना चाहिए। हम जो है वो हल्की फुल्की बात जरूर करें, हल्का फुल्का काम जरूर करें, कोई तकलीफ नहीं है, बट कभी भी हल्का काम नहीं करें और कभी भी हल्की बात नहीं बोलें। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जब अपन वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जब अपन बात करते हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि उनको एक सोच के रूप में भी हम देखें, जिसको हम लोग कोशिश करें कि हम हमारे जीवन के अंदर उतार सकें पूरे तरीके से। और एक कदम भी अगर हम उस दिशा में, उस सोच के प्रति अगर हम चल सके 21वीं सदी में भी, तो वो हमारे लिए जो है वो सबसे ज्यादा अहम और सबसे ज्यादा अच्छा होगा। और मैं व्यक्तिगत तौर के ऊपर भी, जो आपका सवाल है उसके अंदर भी मैं जो है वो मैं इसी चीज को देखता हूँ कि जब मैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में सोचता हूँ तो मैं उस सोच के बारे में सोचता हूँ, उस सोच के अंदर मैं किस प्रकार से ढल सकता हूँ, उस रंग को अपने ऊपर कैसे मैं ला सकता हूँ, और उस कदम पे मैं कैसे चल सकता हूँ। ये एक जरूर प्रयास रहता है, कोशिश रहती है, और एक दृष्टि यही है
इस प्रकार से देखने की, और मैं उम्मीद भी यही करता हूं कि और लोग, जिस किसी के पास में और कोई दूसरी सोच हो, दूसरा कोई विकल्प हो, इसी चीज को देखने का कोई एक दूसरा अंदाज हो, क्योंकि हर एक किसी के पास में कुछ ना कुछ एक नयापन, अपनापन, एक अलगपन जो है वो हो सकता है जो 21वीं सदी के अंदर जरूरी हो, काम आए। तो उन चीजों को भी सुनने के लिए, जानने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए जो है मैं उत्सुक रहता हूँ। और कोशिश यही है कि सबसे बढ़कर ऊपर उठकर जो है इसको एक सोच के तौर पर जो है वो देखा जाए। एक बात याद आती है कि नियत जिसकी अच्छी है किस्मत उसकी दासी है, कर्म जिसके अच्छे हैं उसके घर में मथुरा काशी है। तो ये मैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को इस सोच के साथ में मैं देखता हूँ कि नियत जिसकी इतनी खूबसूरत थी, जहाँ किस्मत उनकी दासी थी, कर्म उनके इतने अच्छे थे कि वहां उनके घर में मथुरा काशी। बहुत ही सुंदर बात आपने कही, और उम्मीद है मुझे कि हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स, लिसनर्स यहाँ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, वो आपकी हर एक बात का और आपकी हर एक शेर व शायरी जो आप बीच बीच में हमें सुना रहे हैं उसका भरपूर आनंद ले रहे होंगे। इसका श्रेय आपको जाता है कि सवाल पूछकर आपने मेरे को ये सारी चीजें याद दिला दी। बाकी इंसान जब सोचने बैठता है तब याद नहीं आती है, जब मौका ऐसा बनता है, जब बारिश होती है तब पकौड़ों की याद आती है, और बाकी ऐसे कोई नहीं सोचता है। तो कई बार क्या होता है कि सोच को जगाने के लिए भी जो है वो इसी प्रकार से जो है कई बार चीजों की जो है वो याद आती है। तो जरूरी नहीं है कि हर बार कोई ठोस चीज हो, कई बार ऐसी भी चीज हो सकती है जो हवा की तरह हो, पर आपको जब हवा अपने चेहरे पर महसूस होती है तो आपको याद दिलाती है कि हाँ, मैं सांस जो है वो हवा से लेता हूँ। तो उसी प्रकार से जो है वो आपने भी इन बातों को कहकर, इन सोच को कहकर जो है अपने अंदर की भी कुछ चीजों को जिंदा किया। तो उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया सर। और मैं इसका श्रेय हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर सर प्रोफेसर अमेरिका सिंह सर को देना चाहती हूँ, जिनका ये विजन था कि हम सबको महाराणा प्रताप जयंती को बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करना है। और जब हमें ये मैसेज मिला कि ऐसा एक आयोजन करना है, तो मुझे लगा आपसे बेहतर इस विषय पे और कोई ना बोल सकेगा, और क्योंकि आप उनके वंशज हैं तो परम श्रद्धेय परम आदरणीय अमेरिका सिंह जी का, आपके पूरे डिपार्टमेंट का जो है इस माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने केवल मेरा ही नहीं पर मेवाड़ के हर युवक का आज सम्मान करा है। तो मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं जो है वो एक मेवाड़ के युवा के नाते जो है वो मैं मेवाड़ के युवा की एक बात, एक आवाज, एक सोच, एक गूंज आपके शब्द में जो है वो मैं कहना चाहूंगा कि वो मैं आप लोगों के सामने रख पाया या रखने का एक प्रयास कर रहा हूं। तो केवल मेरे इकलौते का नहीं पर मेवाड़ के हर युवक का जो है वो आज जो है वो विद्यालय ने जो है वो सम्मान किया, और उसके लिए जो है वो आपको बहुत बहुत बधाई, और वाइस चांसलर साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। There is a question in the chat box. What are the two major habits or thought process that we can inculcate from the era of Maharana Pratap ji in our lives today to create a borderless world? I repeat. मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इसके अंदर जो लकीरें जो खींची हुई है ना, वो जहन में खींची हुई है। तो अगर हम हमारी जहनी लकीरों को जो है अगर हम अपन मिटा देंगे तो मैं मानता हूं कि अपने को जो है मेरे को एक मेरे बड़े भाई की बोली हुई एक बात याद आ जाती है, श्री शैलेश लुड़ा जी की, और उन्होंने इस बात को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कहा है, और उन्हीं की मेरे को कही हुई ये बात जो है वो मैं आप लोगों के साथ में बांटना चाहता हूं कि एक विद्यालय के अंदर खूब सारे विद्यार्थी बैठे हुए थे, और अध्यापक महोदय जो है वो अंदर आए कमरे में, और उन्होंने जो है वो सबको एक नक्शा दिया, और सबको नक्शा बांटने के बाद में कहा कि इस नक्शे को फाड़ दीजिए। तो सब लोग थोड़े से आश्चर्यचकित रहे, और उन्होंने सब लोगों ने उस नक्शे को जो है वो फाड़ दिया। फिर उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जल्दी इस नक्शे को जो इंसान जोड़ देगा उसको जो है वो कुछ ना कुछ मैं इनाम जरूर दूंगा, और उनको जो है वो मैं प्रेरणा भी दूंगा। तो एक विद्यार्थी ने जो है वो कुछ चंद लम्हों में ही हाथ ऊंचा करके कहा कि अध्यापक महोदय ये नक्शा मैंने जोड़ दिया। तो पूरी जो कक्षा थी वो पूरी हैरान रह गई, और उनको ये समझ में नहीं आया कि अभी दिया, नक्शा फाड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए और तहस नहस कर दिया उस नक्शे को, पर इस व्यक्ति ने इतना जल्दी कैसे जोड़ दिया। और बाकी हम लोग 30, 40, 50 लोग जो और इस कक्षा के अंदर बैठे हुए हैं,
हम लोगों ने जो है वो इसका अभी तो क का भी शुरू नहीं किया, जुड़ना भी शुरू नहीं किया, उसके पहले तो इनका नक्शा भी जुड़ गया। तो वो अध्यापक महोदय ने उस विद्यार्थी से पूछा कि कैसे बच्चे तुमने इसको इतना जल्दी जो है आपने इसको जो है वो जोड़ दिया। उसने कहा कि अध्यापक महोदय इसमें तो बड़ा सरल सा काम था, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं थी, ये तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हो गया। मैंने जो है वो नक्शे को उल्टा करा, उसके पीछे एक इंसान बना हुआ था, मैं इंसान को जोड़ता चला गया, देश जो है वो खुद ब खुद जुड़ता चला गया। तो कहने की बात यही है कि हम लोगों को जो है वो इंसान को जोड़ने की एक आवश्यकता है। तो एक बाउंड्रीलेस वर्ल्ड जो हम जिसकी चीज की चर्चा कर रहे हैं, तो वो बाउंड्रीलेस वर्ल्ड तब आएगी जब हम इंसान को इंसान से जोड़ेंगे। दुनिया जो है, देश जो है वो खुद ब खुद जुड़ती चली जाएगी अगर एक इंसान दूसरे इंसान से जुड़ता चला जाए। लक्षा जी, बहुत आनंद आ रहा है आपसे। और वही काम मैं मानता हूं कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने उस दौर में भी किया, इंसानों को जोड़ने का, धर्म मजहब जाति से ऊपर उठकर जो काम किया उस जमाने में किया, जिसको आज लोग एक रंग देकर और उस चीज को जो है वो एक प्रयास किया जा रहा है इन चीजों के बीच में तोड़ने का, दूसरी चीजों को डालने का, उन चीजों से आज ऊपर उठना बहुत जरूरी है। जाति, मजहब, रंग, इन सारी चीजों से ऊपर उठ, प्रजाति, इन सारी चीजों से ऊपर उठने की जरूरत है, जो महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने उस दौर में भी किया। उस दौर में भी ये उन चीजों से ऊपर उठे, जाति मजहब से ऊपर उठे, एक विश्वास दिखाया, एक अटलता दिखाई, एक जुझारूपन दिखाया, एक कर्मठता दिखाई, और एक ईमान के साथ में जो है वो अपनी एक सोच के ऊपर चले, जिसपे सारे लोग अपने मजहब, जाति, सारी चीजों को पीछे छोड़कर उस सोच के साथ में जब जुड़े, और वो सोच थी एक सच्चाई की, एक अच्छेपन की, एक अच्छे इंसान की, तो उसके ऊपर जो है अपने एक अपने सरजमीन के लिए जो सही चीज थी उन चीजों के ऊपर, उसमें कहीं पे भी जाति, मजहब और इन चीजों की, भाषाओं की, अलग अलग चीजों की गुंजाइश नहीं थी। एक ईमान की और एक इंसान को इंसान से जुड़ने की एक आवश्यकता थी, जो इन सारी चीजों से ऊपर उठ के करा गया। तब वो विजयी जो है वो विजय जो है वो हासिल हुई। और आज की तारीख में राज उन्होंने किसी और चीज पे नहीं किया, पर लोगों पे और इंसानों के दिलों पे जो है वो राज किया। इससे बड़ा और कोई हमारे लिए उदाहरण हो नहीं सकता। जो बात मैंने शुरू में कही थी कि वाकई ऐसा कोई महापुरुष, युग पुरुष नहीं है जिन्हें प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि कहा जाता है, और यही एक बहुत बड़ा उदाहरण है जो आज आपने हम सबके साथ में शेयर किया कि क्यों उन्हें प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाता था। और इस बात की आपसे मेरे को ये बात याद आ गई कि देखिए आप, हमारे जो राष्ट्रपिता हैं और महात्मा गांधी, आज रविंद्रनाथ टैगोर जी, उनको उनके किताबों के अंदर हमारे को सुनने में और पढ़ने में जो ये आया है कि वो भी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को जो है अपना एक प्रेरणा स्रोत मानते थे। तो मैं एक बहुत ही एक छोटा सा कण हूं उन लोगों के सामने जो है। तो ऐसी प्रेरणा उन्होंने जो है वो जी है, देश भर के अंदर नहीं पर दुनिया भर के अंदर इतनी उदाहरण और इतने मिसाल और इतने लोग हैं जिनका उदाहरण दिया जा सकता है, जिनके लिए वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जो थे वो एक प्रेरणा स्रोत थे। जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जी मैम। जी, हमारे साथ बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। आप खुद एक यूथ आइकन हैं। आप इन सभी विद्यार्थियों को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो एक इंस्पिरेशन, आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन बने और वो कुछ सीखें, आज एक नई बात कुछ सीखें आपसे कुछ? मैं इतना ही कहना चाहूंगा, सबसे पहली बात तो ये कि मैं राय देता नहीं, राय वाला आदमी मैं हूं नहीं, और मेरे को विचार विमर्श जो है वो मेरे को बहुत पसंद है। नहीं तो मैं भी जो है वो रायचंद की श्रेणी में आऊंगा, जो हिंदुस्तान के अंदर दूसरी सबसे सस्ती चीज है, और मैं उस श्रेणी के अंदर अपनी गिनती में कराना चाहता नहीं। पर जरूर आपने जो है वो सवाल पूछा है, तो मुझे जरूर कुछ ना कुछ तो कहना है। तो मैं सुझाव जरूर जो एक मेरे जहन में आता है, और वो भी अगर वो सुनना चाहे, मानना चाहे, देखना चाहे, उनके जीवन में अगर एक बार अमल करके, कोशिश करके देखना चाहे, अगर उनको वो ठीक लगे तो उसे वो आगे बढ़ा, नहीं तो उसको जो है वो यहीं एक समाप्त करें। सोच है कि सोच को इतनी गहरी मत करना कि फैसले कमजोर होने लग जाए।
तो विद्यार्थी जो है वो सबसे ज्यादा पहले जो है वो बहुत सारे उनके सामने चीजें होती हैं, मसले होते हैं, घर परिवार होता है, माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, अध्यापक अध्यापिकाएं जो महोदय लोग हैं वो होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, और हर आदमी कोई ना कोई राय दे रहा होता है और हर आदमी कोई ना कोई सिखा रहा होता है कि नहीं ऐसे नहीं करना बेटा, ऐसे करना बेटी, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना। तो हर आदमी की एक अपनी सोच होती है। तो मैं ये कहता हूं कि अपने खुद के अंदर की स्वयं की सोच को कभी मरने मत देना, उस चीज को अपना जो है उसको जिंदा रखना। पर ऐसे अपने को कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि अपने परिवार का, अपने घर का, अपना खुद का, अपने माता पिता का, अपने गुरुओं का, अपने बड़े बुजुर्गों का किसी भी प्रकार से जो है उनको जो है वो ठेस पहुंचे। अपने को कोई बेइज्जती का या कोई खराब काम जो है वो अपने को नहीं करना चाहिए। एक दायरे में रहकर, एक मर्यादा में रहकर अपने को हमारा सारे काम जो है अपने को पूरे करने हैं, और वो होते हैं, हो सकते हैं। और आज जिस चौराहे पे अपन मिले हैं, खास तौर पे जो म्यूजिक डिपार्टमेंट ने जो आज एक काम किया है, एक सोच के ऊपर जिसके ऊपर अपन मिले हैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को लेकर, उससे बड़ी कोई प्रेरणा स्रोत हमारे सामने हो नहीं सकती। पर सोच को इतनी गहरी मत करना कि हमारे फैसले कमजोर होने लग जाए। सोच को बुलंद रखिए, मजबूत रखिए, अटल रखिए, और एक आगे बढ़ाने वाली सोच को रखिए, और इतना मत सोचो कि वो सोच ही जो है वो कमजोर पड़ने लग जाए। बहुत सुंदर लक्षराज जी आपने ये बात कही बच्चों से, और जो आपने बात कही कि आप उनको सुझाव दे सकते हैं, बिल्कुल सही है। रायचंद तो हर कोई होते हैं, लेकिन जो आपने जिस अदा से अपनी बात को कही वो वाकई सराहनीय है। मैं एक बार पुनः आपका धन्यवाद करना इसके अलावा 4 चंद और है इसके अलावा 4 चंद और हैं। तो एक रायचंद हो गया, एक ज्ञानचंद हो गया, एक हुक्म चंद हो गया, और एक होशियार चंद हो गया। तो चंदों की कमी नहीं है। तो अगर आप बात मैं पूरी करना ही चाहूं तो मैं ये पूरी कर देता हूं कि हम लोगों को अगर कोई चंद बनना है तो ना रायचंद बनना है, ना ज्ञानचंद बनना है, ना होशियार चंद बनना है, ना हुक्म चंद बनना है। हमको अगर चंद बनना है तो हमको करम चंद बनना है, कि हम हमारा कर्म करे जाए। वाह वाह। हमको बाकी चीजों के ऊपर जो है वो वक्त जो है वो बर्बाद नहीं करना। और अगर हम करम चंद बन गए ना तो ये जितने भी चंद हैं ये अपने आप जो है वो आपके आजू बाजू से गायब हो जाएंगे। तो हम कोशिश ये करें कि ना हम किसी को हुक्म दें, ना हम किसी को राय दें, ना हम किसी को ज्ञान दें, और ना हम किसी के सामने जो है वो होशियार बनने की कोशिश करें। हम करमचंद बने, उसमें इतना सुख है कि बस, और उसका जो मीठापन है वो किसी भी और चीज से जो है वो उसकी तुलना नहीं की जा सकती। सिर्फ अगर तुलना अगर जहन में आती है तो या तो पहली बारिश की जो मिट्टी की खुशबू, या जो प्यासे आदमी को एक पानी का एक लोटा जो मिलता है कुएं के पास में, वो मेरे हिसाब से इन चीजों के करीब आता है। इस चीज की एहसास को करने का तो हम करमचंद बनने का काम करें, और सोच को गहरी ना करें, और एक मर्यादा पूर्वक, एक मर्यादा में रहकर हम लोग ये काम करें। सर, आपसे सिलसिला इतना खूबसूरत चल रहा है कि खत्म करने का मन ही नहीं कर रहा। आप इतनी प्यारी बातें हम सबके साथ शेयर कर रहे हैं, तो वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन हमें समय की सीमा को भी ध्यान में रखना है। बिल्कुल, मैं सभी लोगों का भी जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं खास तौर पे वाइस चांसलर साहब का भी जो है वो धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे आदमी को भी झेला, बाकी लोगों ने भी झेला, इतना वक्त दिया उन्होंने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी जैसी नाचीज को बुलाकर जो है वो आज आपने जो है मुझे जो है ये सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आज जो है वो प्रेरित हुआ हूं, और कोशिश ये और करूंगा कि मैं जो चीजों को करता हूं, करता आया हूं, करता रहूं, उसे और बेहतर तरीके से जो है करने का जो है वो मैं प्रयास करूं। तो आपने भी जो मुझे भी जो एक प्रेरणा दी उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी के जितने लोग भी जो जुड़े हैं उनको जो है वो जिस धैर्य से उन्होंने सुना, क्योंकि बोलना आसान है, सुनना ज्यादा कठिन होता है, तो वो ज्यादा जो है वो बधाई के पात्र हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सारे जो आपके विद्यार्थीगण हैं उनको भी जो है वो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आने वाले जीवन के अंदर जो है वो आगे अपने कामयाब रहें, कुशल रहें, खुशी से रहें। ये दौर जो है ये निकल जाएगा, ये दौर जो है वो टूट जाएगा, पर एक मजबूत इंसान जो है वो एक इस ऐसे वक्त के अंदर जरूर बाहर निकल कर जो है वो आएगा। तो उनको जो है इस दौर के अंदर, इस मौके में जो है वो मजबूत रहना है। और आप जब कभी हिंदुस्तान से बाहर जाएं या मेवाड़ से कभी बाहर जाएं तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इंसान जो है वो मेवाड़ से और हिंदुस्तान से बाहर जा सकता है, पर हिंदुस्तान और मेवाड़ उनके भीतर से कभी बाहर नहीं जा सकता। उस चीज को जो है वो अपने साथ में जो है वो आप कायम रखिएगा। और आपके जो आने वाले समय, आने वाले जीवन के अंदर जो है जिसका भी आप आगाज कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं,
उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जीवन में यह अमर कहानी अक्षर अक्षर गढ़ लेना, शौर्य कभी सो जाए तो शिरोमणि राणा प्रताप को पढ़ लेना। और यही बात आज आपने हमें सिखाई है कर्मचंद बनने की। तो महाराणा प्रताप के जीवन से हम यही सीख ले सकते हैं कि हमें अपने कर्मों पर विश्वास रख के और आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। साथ ही साथ सर, अभी आपने कहा कि आप खुद यहाँ पर आकर आपने काफी एंजॉय किया है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हम आपको घंटों घंटों तक सुनते ही रहना चाहते हैं। आपने जिस तरह से महाराणा प्रताप जी के जीवन की शौर्य गाथा के बारे में बड़े ही सटीक रूप से परिचय दिया, उसको हम शायद ये कार्यक्रम यदि पूरे दिन भी चल जाए तो शायद हम सुनने वाले बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं डॉक्टर पामिल भंडारी मोदी जी को इनवाइट करूंगी, हेड इंचार्ज डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक, मेरी गुरुमा को, जिन्होंने संगीत से कई वर्षों तक विद्यार्थियों को संगीत की शिक्षा दी है। साथ ही साथ एक बहुत ही अहम बात यह है कि संगीत में गुरु शिष्य प्रणाली चलती है। गुरु शिष्य प्रणाली को उन्होंने इस तरह से सार्थक किया है कि अपने शिष्यों में संगीत की शिक्षा वे बिल्कुल उनके लेवल पर आकर सिखाकर और उन्हें संगीत में पारंगत करती है। मैं आदरणीय गुरुमा से अनुरोध करूंगी कि वे आज धन्यवाद ज्ञापन की रस्म अदा करें। एक ही संशोधन करना चाहूंगा कि मैम मेरे को जो है वो सिखाने वाली श्रेणी में मत डालो, मुझे अपने साथ में एक विद्यार्थी ही समझो। सीखना और सिखाना जो है एक बहुत ही एक लंबा दौर है, तो मैं एक विद्यार्थी के श्रेणी में मैं बहुत खुश हूँ और पूरा सफर जो है वो मैं मेरे जीवन का जो है विद्यार्थी के तौर पे निकालूं। बस मैं इतना ही जो है वो संशोधन करना चाहूंगा। बाकी आपके शब्दों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी, आपने मेरा दर्जा बहुत ऊंचा कर दिया, जिस लायक मैं नहीं, पर फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया। किन शब्दों से मैं आपका धन्यवाद करूं आज इस सुनहरे अवसर पर। आपने जो महाराणा प्रताप के बारे में हमें बताया, निश्चित ही यह हम सभी इससे लाभान्वित हुए हैं और जीवन को कैसे जिया जाए उसकी भी एक प्रेरणा हमें आपसे मिली। आपका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया और इतनी अच्छी बातें, इतनी ज्ञानवर्धक बातें हम आपसे आज सीख सके। उसके लिए महाराज कुमार साहिब लक्षराज सिंह जी मेवाड़ का मैं दिल से फिर से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर अमेरिका सिंह सर का, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन हमें रही है। मैं अपना आभार चाहती हूँ डीन UCSSH प्रोफेसर सीमा मलिक मैम का, जिनका हमेशा हर पल हर कदम मुझे सहयोग मिलता रहा है और वो हमेशा मुझे एक माँ की तरह साहस देती रही हैं। तो मैं मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद की इस कड़ी में आगे अपना स्पेशल थैंक्स देना चाहती हूँ डॉक्टर शैलेंद्र सिंह सर का, जिनके माध्यम से आज यह कार्यक्रम को मैं आयोजित कर पाई और हम लक्षराज सिंह जी से रूबरू हो सके। तो मैं डॉक्टर शैलेंद्र सिंह सर का भी हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। हमारे IT सेक्शन के डॉक्टर अविनाश प्रवार और प्रीतम जी कुमावत जी से भी का भी मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनका टेक्निकल सपोर्ट हमेशा हमें मिलता रहा है। इस पूरे कार्यक्रम का जो रिकॉर्डिंग है वो बाद में YouTube पे पोस्ट किया जाएगा, तो उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद की इस कड़ी में मैं हमारी आदरणीय प्रोफेसर विजय लक्ष्मी चौहान मैम का, जो मेरी मेंटर हैं, आदर्श हैं, गुरु हैं और जिनसे मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ, मैं मैम का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि वे हमारे साथ शुरू से लेके आखिर। धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रोफेसर मीना गौड़ मैम का, जिन्होंने आज हमें ये सहयोग दिया और हमेशा वो मेरे हर वेबिनार में मेरे साथ जुड़ती हैं। मैं उनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मेरे विभाग के सभी सहकर्मियों का भी खास तौर से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और उन्हीं सभी विद्यार्थियों का जिन्होंने इस विषम परिस्थिति में भी गीत को रिकॉर्ड करके और हमें भेजा, तो उसके लिए उनका जो सपोर्ट है और हमेशा जो बच्चे मुझे सपोर्ट देते हैं, मैं उसके लिए बच्चों को का भी धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद की इस कड़ी में मैं अपने गुरु, अपने पिता श्री डॉक्टर प्रेम भंडारी जी को नहीं भूल सकती, क्योंकि उनका सपोर्ट मुझे हर कदम हर क्षण मिलता रहता है
और जो गीत आपने लिखा है, कंपोज किया है, उसके लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। जो वीडियोस आपने इस पूरे कार्यक्रम में देखे, उसके लिए मैं अपने बेटर हाफ डॉक्टर श्री अमित, बिना यह वीडियो और ये पोस्ट होना मुश्किल है, क्योंकि मेरा टेक्निकल पार्ट थोड़ा सा वीक है और वो हमेशा मुझे इसमें सपोर्ट करते हैं, तो मैं अमित का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मैं खास तौर से विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ डिम्पी सुहालका का, जिन्होंने आज इस पूरे कार्यक्रम का संचालन किया, जो मेरा अभिमान है, गर्व है। और मुझे हमेशा ऐसे होनहार व्यक्ति, जो मेरे विद्यार्थी जो मेरे साथ रहते हैं, ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी हमेशा मेरे साथ वो बनी रहती है, उसके लिए भी मैं तहे दिल से उसका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑल द लवली ऑडियंसेस, स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर्स, संगीत प्रेमी जो न केवल उदयपुर राजस्थान से बल्कि पूरे देश से, विभिन्न कोनों से आज हमारे साथ जुड़े हैं, और हमारे साथ कुछ व्यूअर्स अमेरिका से भी जुड़े हैं। मैं उन सभी का पुनः फिर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आप सभी ने अपना कीमती समय आज निकाला और मुझे हमेशा मेरे हर कदम पे मुझे प्रोत्साहित किया, मेरे साथ आपने करके मुझे संबल दिया। आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और लक्षराज सिंह जी मेवाड़ का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, और उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर कभी ऐसे ही किसी मोड़ पे आपसे फिर मुलाकात होगी और ऐसे ही खूबसूरत बातों के साथ आपके साथ फिर चर्चा करेंगे। आपने आज हमें ये सौभाग्य दिया, उसके लिए मैं फिर से पुनः आपका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। शुक्रिया। प्रणाम सर, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी तलवार भयानक से आदमी घबराता था, वो अजर अमर शूरवीर था। और हम इस कार्यक्रम का समापन नेशनल एंथम के साथ में करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, कृपया राष्ट्रगान के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मैं एक बार पुनः सभी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद।